स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नसीब सर पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की पुस्तक दिगंत भाग 2 से तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिससे 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, बबन, बाउल या फिर दीना? तो सही जवाब इसका होगा बाउल। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में या फिर 1924 में? जी हाँ, सही जवाब होगा 1924 में। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में या फिर 1924 में? तो इसका सही जवाब होगा 1924 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1947 में या फिर 1962 में? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर 1952 में। 5 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस, ब्रिटेन, जापान या फिर अमेरिका? सही जवाब होगा इसका अमेरिका। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब मिला? 1990 में, 1962 में, 1965 में या फिर 1967 में? जी हाँ, सही जवाब होगा इसका सी नंबर 1965 में। 7 नंबर प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा इसका अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम या पीएमसीएच पटना या फिर विलिंगडन नर्सिंग होम? तो विलिंगडन नर्सिंग होम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती देवी, अमरावती प्रभा या प्रभावती देवी या फिर प्रभा सिन्हा? तो सही जवाब होगा इसका सी नंबर प्रभावती देवी। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या फिर सदानंदन गुप्ता? तो सही जवाब होगा सदानंद जी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनका को या फिर गंगा बाबू को? तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर जवाहरलाल जी को। 13 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या फिर ईश्वर अय्यर? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। आसान सवाल, इसको याद रखिए आप। 14 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। इस भाषण की वजह से जयप्रकाश नारायण को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर या फिर जयप्रकाश नारायण? तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। 16 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा सी नंबर अंडरग्राउंड जमाने की। 17 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए नंबर 1974 में। 18 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर, दियरा, सिताब दियरा, बलिया या फिर छपरा? तो सही जवाब होगा इसका सिताब दियरा। 19 नंबर सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर या फिर जयप्रकाश नारायण? सही जवाब होगा इसका जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 20 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन या फिर संपूर्ण क्रांति? तो ये आसान सवाल है। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण की द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति।
21 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या फिर सर्वेश दयाल? सही जवाब होगा इसका बी नंबर, हर्षुदयाल। 22 नंबर सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के या फिर ईश्वर अय्यर के? सही जवाब ए नंबर होगा, रामनाथ जी गोयनका के। 23 नंबर सवाल है, जयप्रकाश मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या फिर भगवान अय्यर? सही जवाब होगा सी नंबर, ईश्वर अय्यर। 24 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या फिर जन नायक? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, जन नायक के नाम से भारत की जो जनता है जयप्रकाश नारायण को याद करती है, लोक नायक के नाम से। सॉरी, यहाँ पे सही जवाब होगा लोक नायक, इसका सही जवाब होगा लोक नायक। यहाँ पे एक बार ध्यान दिया जाए, ये सही जवाब होगा लोक नायक। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई किस सन में? 1990 में, 1998 में, 1978 में या फिर 1974 में? जी हाँ, सही जवाब होगा 1998 में। 26 नंबर सवाल है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीरथ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी सहजानंद? तो सही जवाब होगा स्वामी सत्यदेव। अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा इसमें ए नंबर, उमाशंकर दीक्षित को। 28 नंबर सवाल है, जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के या फिर पूंजीपतियों के? सही जवाब होगा बी नंबर, नई पीढ़ी के हाथ में देश का भविष्य होता है। जयप्रकाश नारायण जी ने इसको कहा था। 29 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, आईएससी की, बीए की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बी नंबर सही जवाब होगा, आईएससी की परीक्षा दी थी उन्होंने बिहार विद्यापीठ में। 30 नंबर सवाल है, जयप्रकाश का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहाँ प्रकाशित हुई थी और उस पत्रिका का क्या नाम था? तो जनमुक्ति नाम था और ये प्रकाशित हुई थी पटना से। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछ भी सकता है उस किताब का क्या नाम है, तो जनमुक्ति याद रखना है और कहाँ पे प्रकाशित हुई तो आपको पटना याद रखना है। कई सवाल बनते हैं एक ही सवाल से, आप उसको घुमा फिरा कर कहीं से ही पूछेगा, अगर याद कर लेते हैं बढ़िया से तो आराम से बना सकते हैं। 31 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण की माँ का नाम क्या था? प्रभावती, फूलरानी, माधुरी या फिर कौशल्या? तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर, फूलरानी। 32 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1927, 1928, 1929 या फिर 1930? जी हाँ, सही जवाब सी नंबर होगा 1929 में। 33 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण डैश ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए? 1930, 1932, 1934 या फिर 1935? बी नंबर सही जवाब होगा 1932। 34 नंबर सवाल है, जयप्रकाश जी कैसे विचारक थे? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या फिर सामंतवादी? तो सही जवाब होगा इसका समाजवादी। 35 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर, स्कूल में, ननिहाल में या फिर गांव में? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, घर पर हुई प्रारंभिक शिक्षा। 36 नंबर सवाल है, जयप्रकाश जी को किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार मिला? रहीम की कथा, राम की कथा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति या फिर दहेज प्रथा? तो सही जवाब होगा बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। 37 नंबर सवाल है, डैश कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है? गांधी जी कहते थे यह बात या नेहरू जी, जयप्रकाश जी या फिर भगत सिंह जी? सही जवाब होगा बी नंबर, नेहरू जी ये बात कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। 38 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1904, 11 अक्टूबर 1903, 11 अक्टूबर 1902 या फिर 18 अक्टूबर 1902? सही जवाब होगा इसका सी नंबर, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। अगला प्रश्न है सेकेंड लास्ट,
जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, पटना में 5 जून 1974 को, या फिर गोरखपुर में 5 जून 1978 को। तो ये पटना में भाषण दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को, गांधी मैदान में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद करें आप। कहाँ दिया गया था? तो पटना में। कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को। 40 नंबर आखिरी सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है? तो जी हाँ, इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पुस्तक लिखी गई है, इसलिए ये सही जवाब इसका होगा जयप्रकाश नारायण। तो आज हम लोगों ने 40 प्रश्नों पे बात की तीसरे चैप्टर से। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये सवाल अगर 2 बार प्ले करके देख लें तो मुझे लगता है कि आसानी से आप याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।